Hello guys, myself Dr. Sayyed Ariba here and our today's topic is estrogens. मैंने इसको पॉइंट वाइज बनाया है ताकि आपको ये आसान हो लर्न करने में भी. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेचुरली अकरिंग सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज, एड्रिनल ग्लैंड्स एंड प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ये एक नेचुरली अकरिंग हार्मोन है जो ओवरीज, एड्रिनल ग्लैंड्स और प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है. प्रेगनेंसी के अंदर प्लेसेंटा भी एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करता है और ये नेचुरली बॉडी में पाया जाता है एस्ट्रोडियोल की फॉर्म में. एस्ट्रोडियोल की फॉर्म में एस्ट्रोजन रहता है बॉडी में. ये क्वेश्चन ही बन सकता है कि मेजर नेचुरल एस्ट्रोजन क्या है, किस फॉर्म में एस्ट्रोजन रहता है, तो हम इसको एस्ट्रोडियोल बोलेंगे. बायोलॉजिकली एक्टिव एस्ट्रोजन इज़ एस्ट्रोडियोल. मतलब ये तो एस्ट्रोडियोल वो है जो प्रोड्यूस रहता है और बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन बायोलॉजिकली एक्टिव जो है वो है एस्ट्रोडियोल. इसमें ये फंक्शन करता है, अपने सारे फंक्शंस वो पूरे करता है. और हम नेचुरल एस्ट्रोजन कैसे हम तैयार किया और नेचुरल एस्ट्रोजन हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन. हम प्रेग्नेंट वुमेन का यूरिन इकट्ठा करेंगे तो हमें उसमें एस्ट्रोजन मिल सकता है. अब हम एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि बायोलॉजिकली वीक एस्ट्रोजन क्या होता है. बायोलॉजिकली वीक एस्ट्रोजन्स होते हैं एस्ट्रियोल एंड एस्ट्रियोन. मतलब ये इनएक्टिव होते हैं, ये किसी काम के नहीं होते हैं और ये एस्ट्रियोल और एस्ट्रोन के फॉर्म में होते हैं, जिनको हम बायोलॉजिकली वीक एस्ट्रोजन भी बोलते हैं. एक और चीज़ है जो एस्ट्रोजन की बहुत ख़ास है कि एस्ट्रोजन इज़ कार्डियो प्रोटेक्टिव. कार्डियो प्रोटेक्टिव का मतलब ये है कि ये हार्ट को बचाता है बीमारियों से. जैसे RHD है, CHD है, जितनी भी बीमारियां हैं उनसे हार्ट को प्रोटेक्ट रखता है. कोलेस्ट्रॉल की एक चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल से भी हार्ट को बचाता है. आफ्टर मेनोपॉज सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन इज़ एड्रिनल ग्लैंड्स. आई होप यहाँ सबको क्लियर है कि मेनोपॉज क्या होता है. मेनोपॉज एक फेज़ है जो 50 ईयर्स के बाद शुरू होती है और इसमें एस्ट्रोजन जब बंद हो जाता है बनना मेनोपॉज के अंदर, तो जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन बनता है वो एड्रिनल ग्लैंड से बनता है. ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओरल एस्ट्रोजेंस. ओरल एस्ट्रोजेंस क्या होते हैं? जब OCPs लिए जाते हैं पेशेंट से, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनको बोलते हैं, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कॉम्बिनेशंस में दिए जाते हैं कई इंडिकेशंस के अंदर, तो किस तरीके से काम करते हैं. जो ओरल एस्ट्रोजेंस लिए जाते हैं उनके दो मैकेनिज़्म होते हैं. एक होता है फर्स्ट पास मैकेनिज़्म, और इस फर्स्ट पास मैकेनिज़्म में क्या होता है, जो OCP एस्ट्रोजन जो हमने लिया है, ओरल एस्ट्रोजन जो लिया है पेशेंट ने, वो 10% ही पहुंच पाता है सर्कुलेशन के अंदर. ठीक है, ये सिर्फ 10% ही सर्कुलेशन में मेटाबोलाइज होके पहले लीवर में जाता है, वहाँ पे मेटाबोलाइज होता है और सिर्फ उसका 10% ही सर्कुलेशन में पहुंच पाता है. और जो बाकी का 90% है वो एस्ट्रियोन और एस्ट्रोडियोल में रह जाता है, जो कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रियोन और एस्ट्रोडियोल में. और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन एंड थ्रोम्बोसिस. मतलब कोई पेशेंट अगर कंटिन्यू ये ले रहा है, एस्ट्रोजन ले रहा है, तो उसको हाइपरटेंशन और थ्रोम्बोसिस हो सकता है. अगर थ्रोम्बोसिस आपको पता हो क्या होता है, इसमें प्लेक्स बन जाते हैं वेन्स के अंदर और उसकी वजह से DVT, इसे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं, वो प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से हाइपरटेंशन भी परेशानी शुरू हो जाती है. अगर बहुत ही प्रोलॉन्ग कोई ले रहा हो, बहुत लंबे टाइम से ओरल हार्मोन्स ले रहा हो, उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स दिखती हैं. जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ नेचुरली अकरिंग एस्ट्रोजन बॉडी में किस फॉर्म में होता है, तो एक सिंथेटिक एस्ट्रोजन भी होता है जो हमें मिलता है एक्सट्रैक्ट ऑफ सोया. जो हम जानते हैं सोया क्या होता है, उससे मिलता है और मैक्सिकन हैम में ये मिल सकता है हमको एस्ट्रोजन. और सेकंड चीज़ ये है कि इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से, एस्ट्रोजन के मुस्तकिल इस्तेमाल से एंडोमेट्रियल और ब्रेस्ट कार्सिनोमा भी हो सकता है. तो इसके ये रिस्क फैक्टर्स हैं कि एस्ट्रोजन के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं. जैसे हाइपरटेंशन है, थ्रोम्बोसिस है, ऐसे ही एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा भी इसके रिस्क फैक्टर्स हैं अगर कोई प्रोलॉन्ग यूज़ कर रहा है एस्ट्रोजन. अब हम एस्ट्रोजन की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे. फिजियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोजन.
जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ है, मतलब जिसमें रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है वुमेन में, उन ईयर्स के अंदर नेचुरल एस्ट्रोजन्स आर प्रिंसिपली प्रोड्यूस्ड बाय ग्राफियन फॉलिकल। एस्ट्रोजन जो होता है वो नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है ग्राफियन फॉलिकल से। अब ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल ओवरी में होता है, ये जो होता है प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन। अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्यों प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन? ये प्रोड्यूस करता है पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स के रिस्पॉन्स के अंदर ये ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। अब ये हो गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिजियोलॉजी का कि एस्ट्रोजन जो रिस्पॉन्सिबल है, ऑस्ट्रोजन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इंक्लूडिंग ब्रेस्ट एंड मेंटेन्स एडिक्वेट मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। मतलब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं बॉडी के, उनमें वो डेवलप करता है, जैसे ब्रेस्ट हो गया, और बॉडी के मिनरलाइजेशन ऑफ बोन है। मतलब आपने देखा होगा मेनोपॉज की जो फीमेल्स होती हैं जिनको मेनोपॉज हो जाता है, उनके अंदर ओस्टियोपोरोसिस मतलब ब्रिटल ऑफ बोन्स, बोन वीक हो जाती हैं और उनके अंदर मिनरलाइजेशन कम होता है। ये क्यों होता है? कि उनमें एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है, ऑलमोस्ट निल होती है, इसलिए उनके अंदर मिनरलाइजेशन देखा जा सकता है। तो ये एक बड़ा रीज़न है उनके अंदर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन का। तो जब तक मेनोपॉज नहीं आता है बोन्स सही रहती हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन इसमें हेल्प करता है, बोन्स को मजबूत करता है, बोन्स को मजबूत करता है। तो अब हमारी फिजियोलॉजी पूरी हो चुकी है। अब हम मूव ऑन करेंगे विच इज़ एडवांटेजेस ऑफ एस्ट्रोजन। इसके एडवांटेज हैं, ये इजी टू टेक है, आसानी से लिया जा सकता है, चीपर है, सस्ता होता है, कैन बी विदड्रॉन क्विकली, ये इसकी लत नहीं पड़ती है, ये आसानी से पेशेंट कभी भी विदड्रॉ कर सकता है। अब बेसिक चीज़ है इसकी कार्डियो प्रोटेक्टिव, इट इज़ कार्डियो प्रोटेक्टिव है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है कोलेस्ट्रॉल जितनी भी बीमारियां हैं उनसे। इसके डिसएडवांटेजेस हैं डेली डोज मतलब डोज डेली लेनी होती है, कभी छोड़ नहीं सकते हैं, और फर्स्ट पास इफेक्ट इन लीवर, और सिर्फ इसका 10% ही सर्कुलेशन में पहुंचता है। अगर ज़्यादा अमाउंट हमें लेनी है तो फिर हमें इसकी वो बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए इसका फर्स्ट पास इफेक्ट एक रीज़न है इसका डिसएडवांटेज होने का। हाइपरटेंशन कॉज करता है, थ्रोम्बोसिस कॉज करता है, और लार्ज डोज में रिक्वायर्ड होता है अगर फर्स्ट पास इफेक्ट से बचना है। अगर ज़्यादा डोज की रिक्वायरमेंट है तो हमें उसकी अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी, उसके mg's बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब कॉमनली यूज एस्ट्रोजन्स, जो एस्ट्रोजन्स कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, जो पेशेंट्स को दिए जाते हैं कुछ इंडिकेशंस के अंदर, वो है एथेनाइल ओस्ट्रोडियोल, इसको हम EE2B कहते हैं, कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन्स, डाइनोस्ट्रॉल क्रीम्स, मतलब ये एस्ट्रोजन से क्रीम्स भी आती हैं जो पेशेंट को दी जाती हैं लगाने के लिए, कुछ पिल्स आती हैं, कुछ पिल्स के फॉर्म्स में होती हैं, कुछ क्रीम्स के फॉर्म में होती हैं, सो हर चीज़ में अवेलेबल है ये एस्ट्रोजन। जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडिकेशंस, कि क्या इंडिकेशंस हम पेशेंट्स में देखी जाती हैं कि उनको एस्ट्रोजन प्रेस्क्राइब किया जाता है। वो कंडीशंस हैं मेनोपॉजल सिम्टम्स। मेनोपॉजल सिम्टम्स बहुत सारे हैं, पेशेंट परेशान रहता है, जैसे हॉट फ्लशेस होती हैं, बोन्स का कमज़ोर हो जाना, ये कुछ कंडीशंस हैं, इनमें OCPs या ओरल एस्ट्रोजन दिया जाता है। सेकेंड है ओस्टियोपोरोसिस, वही मैंने जो बता चुकी हूँ, आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ब्रिटल ऑफ बोन्स, बोन की वीकनेस, वल्वोवेजाइनाइटिस, सेनाइल वेजाइनाइटिस। एस्ट्रोजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वजाइना या वल्वस को वो करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, उससे वो इन्फेक्शन से बचाने के लिए। जब मेनोपॉज में जब आती हैं औरतें और में एस्ट्रोजन ख़त्म होने लग जाता है तो ये बहुत ज़्यादा कंडीशन UTI की ये बढ़ जाती हैं। सेनाइल मतलब उसको वो ख़राब होने लग जाती है, जो उसकी मेम्ब्रेन्स हैं, म्यूकोजा है, वो फ्रेजाइल हो जाती हैं। DUB डिस्फंक्शन यूट्रीन ब्लीडिंग, ये भी एक इंडिकेशन है देने का, इसमें एस्ट्रोजन्स दिया जाते हैं। फिर है यूरेथ्रल सिंड्रोम इन मेनोपॉजल वुमेन। यूरेथ्रल सिंड्रोम, यूरेथ्रा कोई ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाना या UTI का, रिकरेंट UTI का होना, इसमें दिए जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स, या जिसमें OCP इसके अंदर कॉम्बिनेशन में होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन।
अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस होना। अगर प्रोलॉन्ग यूज़ हो, बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रही हो पेशेंट, तो सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस हो सकता है। मेस्टेल्जिया हो सकता है, मतलब पेन इन ब्रेस्ट। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है और हाइपर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये हमारा एस्ट्रोजन का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये एस्ट्रोजन पे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो एंड थैंक यू।